क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे भगवद गीता के 9वें अध्याय में छिपा यह रहस्यमय ज्ञान, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान क्या है, भगवान को कैसे पाया जाए और जीवन को सही दिशा कैसे दी जाए। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग, यानी कि जीवन के रहस्यमयी ज्ञान की। चलिए देखते हैं कि इस अध्याय से हम क्या क्या सीख सकते हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन संसार के कर्मों से वो अनछुए रहते हैं। हमें भी संसार में रहकर निष्काम कर्म करना चाहिए। भगवान संसार में सर्वत्र मौजूद हैं, लेकिन वो किसी से बंधे हुए नहीं हैं। हमें भी संसार में रहते हुए अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को पाने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है। हमें किसी भी रूप में श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखना चाहिए। जीवन में किए गए सभी अच्छे कर्म और त्याग भगवान के लिए होने चाहिए। हर कार्य को भगवान को समर्पित करो, जिससे वो और भी पवित्र हो जाए। भगवान ने इस अध्याय में सर्वोच्च ज्ञान और रहस्य को वर्णित किया है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पोजीशन कुछ भी हो। सब में भगवान का वास है। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों में वो विद्यमान है, लेकिन वो उनसे अलग भी हैं। फल की इच्छा के बिना कर्म, निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी कि हम जो भी काम करें उसमें हम फल की इच्छा ना मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा से सब संभव है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। सादगी से की गई भक्ति यानी भगवान को जब हम पुष्प, फल, जल आदि सिंपल चीजों से भक्ति करते हैं, भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं, बशर्ते वो भक्ति सच्चे मन से की जाए। भगवान सबके मित्र हैं। भगवान कहते हैं कि वो सभी प्राणियों के सखा हैं और उनके सहायक हैं। श्रद्धा का महत्व, बिना श्रद्धा के व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। भगवान की दिव्य लीलाएं, उनकी लीलाओं को जानकर व्यक्ति भक्ति में दृढ़ हो सकता है। कर्मों को भगवान को अर्पित करें। अपने सभी कर्मों को हमें भगवान को अर्पित करने से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण की महिमा और शक्ति का कोई अंत नहीं है। सभी यज्ञ और तपस्या भगवान के लिए हैं। जो भी हम यज्ञ, तपस्या और दान करते हैं वो सब हमें भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान के नाम का जप करने से मन शुद्ध होता है और हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। इसीलिए उनके नाम का जप करते रहें। सच्चा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो उनकी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान किसी का भी पक्ष नहीं लेते, वो निष्पक्ष निर्णय लेते हैं और सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं।
सरल मन से की गई भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसीलिए हमें अपने मन को सच्चा रखकर सरल मन से भगवान को याद करना चाहिए, जिससे हम ईश्वर को प्राप्त हो सकें। भगवान की भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की सेवा और भक्ति में ही अपने जीवन को लगाता है, वही सच्ची शांति और सुख पाता है। सांसारिक सुख अस्थायी है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भौतिक सुख क्षणिक है, लेकिन भक्ति का सुख अखंड और शाश्वत है। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन और हृदय को शुद्ध करना होगा और प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करनी होगी। जो भगवान का स्मरण करता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। जो उनकी शरण में चला जाता है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता की अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग का सार। अगर आप भी सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को पाना चाहते हैं तो हर दिन भक्ति कीजिए, हर दिन श्री कृष्ण को याद कीजिए, लेकिन अपने मन को पवित्र रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक 8वें अध्याय का सार नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखिए। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।